के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ इवनिंग से, शाम को जब हम निकले चर्च के लिए। मैरी क्रिसमस मेरे पूरे परिवार को, जो नए सदस्य हैं उनको भी और जो पहले से मेरे इस परिवार के सदस्य हैं उन्हें भी। तो हम गए आज हुबली, जो कर्नाटक में है हुबली, वहाँ के सबसे पुराने चर्च में। क्योंकि नए चर्च तो हर कोई जाते हैं, पर सबसे पुराना जो होता है उसको देखने का अलग ही सुकून होता है। तो हमने सर्च किया और हमें पता चला कि 1880 में ये चर्च बना था। बाहर से देखने से बिल्कुल ये नई बिल्डिंग लग रही थी, एकदम नया कंस्ट्रक्शन लग रहा था, डिज़ाइन भी बिल्कुल नए वाले लग रहे थे। बट जब अंदर गए ना तो देखा वाकई में ये बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है और एक अलग ही सुकून था। इतनी भीड़ थी चारों तरफ, जबकि अगर हम कल 12 बजे रात को जाते तो इतनी भीड़ होती तो समझ में आता, बट आज भी इतनी भीड़ थी। जबकि हम शाम को गए तो लगा कि नहीं, एक तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्रिश्चियन हैं, वो तो थे ही, बाकी धर्मों के लोग भी यहाँ पर आए थे। ये सबसे अच्छी चीज़ होती है क्रिसमस डे की, कि हम लोग ये कि हमारा ये रिलीजन है, हम इस धर्म के हैं, ये सब चीज़ें भूल करके चर्च जाते हैं, सच्चे मन से विश करते हैं, और जो सच्चे मन वाले होते हैं उनकी विश पूरी भी होती है। मुझे तो सबसे अच्छी चीज़ लगती है ये जो चर्च में जो झांकी लगी रहती है वो देखने में। तो मैं बड़े ध्यान से देख रही थी, उसमें मेरा बेटा रचित जो है वो इसमें खोज रहा था कि इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट क्या क्या है, लाइक थर्मोकोल से क्या बना है, या फिर ये सारी चीज़ें किससे, रुई से बनाई गई हैं। जीसस के बारे में, जो उनके जन्म के बारे में पूरी झांकी दिखाई जाती है ना, ये बहुत ही खूबसूरत था और लाइटिंग तो बहुत ही अच्छी थी। आगे पूरा खेत बनाए गए थे और साथ ही साथ ये जो स्नोमैन बना था वो कप से बना हुआ था, जो कागज़ के कप आते हैं ना उससे। तो हमें कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का भी आइडिया मिल गया, कुछ चीज़ें इसमें देख करके सीखी, और ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिविटी आई। ये पूरी झांकी देख करके बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोगों को भी ये झांकी दिखाऊं। कि वैसे तो आज जो है हर चर्च में ये झांकी लगाई जाती है, लेकिन हर जगह की अलग अलग क्रिएटिविटी होती है। तो इस चर्च में ना स्कूल भी है, तो स्कूल के बच्चों ने शायद इसे मिलके बनाया था। तो अभी रचित का यही सवाल हो रहा था कि ये जो स्नोमैन है ये कब से बना है, और वो जो उससे पहले बगल में बना हुआ है वो थर्मोकोल से बना है। तो आप चर्च गए थे कि नहीं? अगर गए थे तो अपनी फ़ोटोज़ मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा। फिर हम अंदर आ गए, तो अंदर चारों तरफ बहुत ही बड़ा सा हॉल था। ये लोग बैठे थे, विशेज़ मांग रहे थे यहाँ पर, और कुछ लोग ऐसे शांति से बैठे थे, क्योंकि बस बैठने में ही बड़ी मन की शांति होती है। हमने भी जा कर के थोड़े समय वहाँ वक्त बिताया बैठ करके, कुछ बातें नहीं की, बस चुपचाप बैठे हुए थे, पर बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद सारे तरफ को बहुत ध्यान से बैठ के देखा, ऊंची सी छत, पुराना झूमर, मतलब वो जो पुराने ज़माने वाली फीलिंग आती है ना, सन 1880। अपने बेटे को मैं जब बता रही थी ना तो मुझे बोलने में भी अजीब लग रहा था। मतलब हम लोग 1983-85 की बात करते हैं तो भी अजीब लगता है, क्योंकि अभी हम लोग 2022 में आ गए, अब क्या 23 में जा रहे हैं, बट अब तो 1880 की बात लग रहा था, बहुत ही पुरानी बात कर रहे हैं। बट एनीवेज़ ये बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे अंदर भी, चर्च के अंदर भी झांकी लगी हुई थी, क्रिसमस ट्री बना था, तो वो सारी चीज़ें देखी, 2-3 फ़ोटो सेशन कराया। और हर साल मुझे जब से याद है, तब मतलब जब से मैंने क्रिसमस को जाना है तब से मुझे याद है कि हर साल हम आते हैं कैंडल जलाने के लिए। और ये चीज़ मैंने शादी के बाद भी कंटिन्यू की, हम दोनों लोग आते थे, फिर मेरा बेटा हो गया तो उसको भी ले करके आते हैं और हम लोग कैंडल जलाते हैं। ज़्यादा कहते हैं ना वो रस्म रिवाज टाइप की क्या होता है, कैसे फॉलो करना, वो हमें नहीं ज़्यादा पता, बस हम विश मांगते हैं और अपनी विश की एक कैंडल जलाते हैं यहाँ पर। तो यही आइज़ क्लोज करके रचित जो है वो विश मांग रहा था, फिर मेरे साथ भी उसने एक कैंडल जलाई। और मुझे नहीं पता क्या इसमें क्या वो, लेकिन मन को बहुत सुकून मिलता है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं लाइफ में सिर्फ मन को सुकून करने के लिए, सुकून देने के लिए ही। उसके बाद चर्च गए और चर्च से वापस आ गए। हालांकि हमने सोचा था कि किसी मॉल में भी जाएंगे, सेंटा क्लॉज को देखेंगे, क्योंकि मॉल्स में आजकल बड़े अच्छे डेकोरेशन होते हैं।
बट आज संडे था और सुबह से डस्टिंग, क्लीनिंग और बहुत सारा काम होता है मेरे पास संडे का, तो उसमें फिर बहुत थक गई थी और घर पे आधा काम ऐसे ही छोड़ करके चली आई थी मैं, क्योंकि आज जाना ही था चर्च, तो इस चक्कर में कुछ काम अधूरे रह गए थे। फिर रास्ते में इनका ऑफिस पड़ा और मैं अभी तक इनके ऑफिस गई नहीं थी, तो हम गए ऑफिस में। ऑफिस की बिल्डिंग बिल्कुल भी किसी एंगल से किसी सरकारी ऑफिस की वाली बिल्डिंग नहीं लग रही थी। बहुत ही मेंटेन ऑफिस है लगा मुझे इनका, और अभी तो ये अपना कैबिन बनवा रहे हैं, तो मुझसे कुछ कहते हैं ना होम डेकोर और ऑफिस डेकोर का, वॉल डेकोरेशन का आइडिया लेने के मुझे लेकर के गए और अच्छा लगा मुझे ऑफिस। तो पहले मैं आपको इनका ऑफिस दिखा देती हूँ। यहाँ ऊपर सबसे ऊपर कन्नड़ा में इनका नाम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद हिंदी में और फिर इंग्लिश में। और ऑफिस का जो पूरा वो है रूम है बहुत ही लंबा चौड़ा है, तो मुझे भी बहुत सारे आइडियाज़ मिल गए और ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी जैसे वर्क इन प्रोग्रेस है ना, अभी बहुत सारा काम इनका बचा हुआ था। फिर ऑफिस से हम घर आ गए, घर आते ही खाना बनाना और उसके बाद जो पूरा घर अभी काम बचा हुआ था वो कंप्लीट करना था। तो क्योंकि आज इंटरनली जितने घर की अलमारियाँ थी वो सारी तो ठीक कर ली, लेकिन कुछ चीज़ें बाहर फैली रह गई थी, तो उसको ठीक किया। और फिर थोड़ा सा बेटे का होमवर्क करवाया। हालांकि आज कहते हैं ना घूम फिर के आने के बाद बच्चों को उतना मन नहीं होता पढ़ने का, तो बस एक पेज उसको राइटिंग लिखने के दिया, उसने राइटिंग लिख ली और मैं अपने सारे काम को वाइंड अप करने में लग गई। तो चाहूँ तो मैं इसे कल भी कर सकती थी, बट क्या होता है ना, जब काम को पेंडिंग कर देते हैं तो करना जब हमें ही है, तो पेंडिंग करने से अगले दिन रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मेरा यही थॉट प्रोसेस होता है कि जो खुद को ही करना उसको टालने से क्या फ़ायदा। वो कहावत है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो मुझे ये लगता है चलो आज ही कर लेते हैं, अभी काम ख़त्म कर लेते हैं, तो बड़ी सुकून वाली नींद आती है। और मेरे लिए सबसे सुकून वाली नींद आती है जिस दिन मैं कोई पॉजिटिव काम कर लूँ, कुछ अच्छा सा कुछ सीख लूँ, और छोटा सा ही कोई एक काम करो जिससे मुझे कुछ सीख मिले, वो अच्छा लगता है। तो आज मुझे चर्च जाके फिर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, मैंने देखा उसको, तो मुझे खुद में बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। उसके बाद सारे घर का जितने कमरे में सारी चीज़ें फैली हुई थी, इन सबको वाइंड अप किया। आपका क्रिसमस कैसा रहा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, उससे बेटर ऑप्शन होता है कि आप ब्लॉग के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल मतलब जैसे पर्सनली मैसेज का रिप्लाई मैं आपको उस पर भी दे सकती हूँ, कमेंट सेक्शन में भी। इसके बाद ड्राइंग रूम का, डाइनिंग स्पेस का सारा आज जो सब सामान हटा के झाड़ू लगवाते हैं ना, तो सुबह में लगवाया था, डस्टिंग किया, तो सारी चीज़ें वैसी की वैसी फैली रह गई थी, तो उन सब चीज़ को जगह पे सेट करना था, तो उसको किया। और खाना बनाने के बाद ना तुरंत खाने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि यही चल रहा था कि पहले इस काम को वाइंड अप कर लेती हूँ, बस उसी चक्कर में सारे काम को वाइंड अप करने में लग गई। बेसिकली अपने बेटे रचित का रूम का कुछ चीज़ें
सेक्शन वाइज बांट दी। एक ड्रॉअर में सारे इंडोर गेम्स रख दिए, क्योंकि कोई भी आता है कोई बच्चा खेलने तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। एक ड्रॉअर में उसके सारे स्टेशनरी आइटम, आर्ट एंड क्राफ्ट के आइटम, साइंस एक्सपेरिमेंट के आइटम कर दिए। और इसके अलावा उसका टेबल क्लीन किया, और टेबल में एक ड्रॉअर उसका बना दिया है स्कूल के जो भी आइटम्स है, या जब घूमने जाते हैं ना तो वो अपना दूरबीन, कैमरा, गॉगल्स और घड़ी, वो सारी चीज़ें इस ड्रॉअर में रख दी। और नीचे वाला जो लंबा वाला ड्रॉअर है उसको स्कूल बैग के लिए रख दिया है, क्योंकि इधर उधर बैग जो पड़ा रहता है ना, तो हमारे लिए बैग क्या होता है, सरस्वती जी होती हैं, तो पैर लगता है। हालांकि वो बताता है कि उसके स्कूल में मैम जो है वो बैग ज़मीन पे ही रखवाती हैं। हैंगर में उसके कपड़े टांग दिए जो फेस्टिवल स्पेशल, और बाकी को सेक्शन वाइज उसका लगा दिया। और ऊपर वो सारी चीज़ें रख दी जो वो कभी नहीं खेलता है, बस डेकोरेशन के काम आता है, उसकी बुक्स लगा दी। और इस तरह से उसका कमरा का दिन, यानी कि क्रिसमस का दिन, चर्च गए होंगे, मॉल में बहुत सारे लोग जाते हैं जहाँ सेंटा क्लॉज लगा होता है, और बच्चों को तो खासकर बहुत मज़ा आता है। तो आपकी लाइफ में आपका सेंटा क्लॉज कौन है, ये ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई एक सेंटा क्लॉज होता है जो उसकी विश को पूरा करता है। जैसे कि मेरे सेंटा क्लॉज मेरे पापा हैं। वैसे तो हर बेटी के लिए सबसे खास उसके फादर होते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में सेंटा क्लॉज का रोल वही निभाते आए हैं बचपन से, और वो मेरे लिए हमेशा से यादगार ही रहता है। फिलहाल आज की संडे के उसमें बहुत सारे काम, साथ ही साथ सेल्फ केयर भी हुई, घूमना फिरना भी हुआ, चर्च भी गए। तो चर्च में बहुत अच्छी फीलिंग आई, इसलिए मैंने आज के ब्लॉग में पूरा चर्च का आपके लिए शेयर किया। उसको देखिएगा और बताइएगा, और अपने व्यूज़ आज के दिन को लेकर के मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज की ब्लॉग में बस इतना ही। बाकी की ब्लॉग के लिए कल मिलेंगे। और आज मैंने क्या क्या किया है वो सारी चीज़ें आपको दिखाएं, उसमें सबसे खास चीज़ आपको क्या लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।